तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रमन सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस हमारे खूबसूरत से चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। आज की अपनी फिजिक्स की सेकंड क्लास होने वाली है। आज अपन बिल्कुल बेधड़क होते हुए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप अपने कॉपी पेंसिल लेके रेडी रहिए। चलिए देखिए, पिछली क्लास में अपन ने समझा था विमा यानी कि जो क्या होता है, जो अपनी मात्रा होता है यानी यूनिट होती है, यूनिट एंड डायमेंशन यानी जो क्या होता है विमा होती है। इसको किस प्रकार से इसको किया जाता है, आज की क्लास में अपन विमा निकालना सीखेंगे और उसकी किसी भी फॉर्मूला की यूनिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल की क्लास में कुछ चीजें बताई थी, अगर आपको नहीं याद है तो अपन एक बार उनको रिपीट करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपन बात करेंगे एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में कुछ कुल कितनी 7 भौतिक मूल राशियां थी। कितनी भौतिक मूल राशियां थी? एसआई पद्धति में 7 भौतिक मूल राशियां थी, जिनको मैं एक बार लिखता हूं, उसके बाद जल्दी से आप क्या करोगे, चीजों को समझते हुए चलोगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आती है अपनी लंबाई। क्या आती है? लंबाई। किसी भी चीज को मापने के लिए क्या चाहिए, क्या हो सकती है? उसकी लंबाई होगी। ठीक है, लंबाई के बाद अपना आता है द्रव्यमान। क्या आएगा? द्रव्यमान, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे मास। इसके बाद आता है अपना समय। क्या आएगा? समय। समय के बाद आ गई आपकी धारा। क्या आता है? धारा। एक होता है तापमान। क्या होता है? तापमान। इसके बाद आती है ज्योति तीव्रता। क्या आती है? ज्योति तीव्रता। इसके बाद आएगी पदार्थ की मात्रा। क्या आएगी? पदार्थ की मात्रा। इनके लिए मैंने कुछ इकाइयां भी बताई थी। क्या बताई थी मैंने पिछली क्लास में? कुछ इकाइयां बताई थी, उनको देखते हैं। जैसे लंबाई के लिए मैंने आपको बताया होगा मीटर। क्या बताया होगा? मीटर। मीटर के लिए सिंबल उपयोग करेंगे अपन एम। क्या उपयोग करेंगे? एम। द्रव्यमान के लिए बताया होगा आपको किलोग्राम। क्या बताया होगा? किलोग्राम। किलोग्राम के लिए अपन उपयोग क्या करते हैं? केजी। अगला आता है समय। समय के लिए बताया होगा सेकंड। क्या बताया था? सेकंड। सेकंड के लिए उपयोग करते हैं एस। धारा के लिए बताया होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। इसके लिए उपयोग करेंगे ए। तापमान के लिए बताया होगा केल्विन। क्या बताया था मित्रों? केल्विन। तो केल्विन के लिए के। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला। कैंडला के लिए सीडी। पदार्थ के मोल मतलब पदार्थ की जो मात्रा होती है उसके लिए अपन उपयोग करते हैं मोल का। किसका उपयोग करते हैं? मोल के लिए आता है एन। अब देखिए, अब इनकी बात करेंगे अपन किसकी? इनकी विमा की। तो विमा के लिए अपन लेंथ के लिए उपयोग करते हैं एल। केजी के लिए उपयोग करते हैं यानी उसका जो मास होता है एम। इसके लिए उपयोग करेंगे टी। टाइम के लिए, समय के लिए टी। धारा के लिए उपयोग करेंगे आई। क्या होता है धारा के लिए? आई। इसके लिए टेम्परेचर के लिए होता है या तो बोलिए के, या इसमें थीटा भी होता है। क्या होता है? थीटा। कैंडेला के लिए होता है सी। और इसकी मोल की संख्या के लिए इसके लिए कोई विमा इसकी नहीं होती। यहाँ पर मैंने क्या लिख दी? विमा। किसको नोट डाउन कर दिया मैंने यहाँ पर? विमा को। चलिए, इतनी इतनी सारी चीजें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब इसी के आगे अपन क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं, यानी एक एक करके फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला अपन लिखेंगे और उन सारी चीजों के अपन क्या ज्ञात करेंगे? मात्रक और उनकी विमा ज्ञात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेग का। किसका देखते हैं? जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है? वैसे मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बताया था कि वेग के अगर मात्रा की बात करें तो वेग का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, वेग, अगर अपन को वेग की क्या निकालना है? मात्रक। और क्या निकालना है अपन को? विमा। देखिए, तो वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। देखिए, अब अपन को क्या करना है? इसकी इकाई निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी इकाई निकालनी है। तो इसकी इकाई निकालने के लिए अपन को करना क्या है? इसमें इसके मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि इन सातों चीजों के छोड़कर दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं है अगर आप उसे क्या कर रहे हो? माप रहे हो। माप मतलब यानी उसकी आप नाप कर रहे हो। नापना या मापना मैंने कल बताया था, सेम एक ही बात है। तो विस्थापन, अब विस्थापन किसी भी चीज का कितनी लंबाई का हुआ है? विस्थापन क्या हुआ है? कितनी लंबाई का हुआ है? तो विस्थापन किस में होगा? आप बताओगे? लंबाई में। विस्थापन किस में होगा? लंबाई में।
और समय तो समय ही रहेगा, समय क्या रहेगा, समय। लेकिन लंबाई के लिए अपन क्या उपयोग करते हैं, मीटर। क्या उपयोग करते हैं, मीटर। लंबाई के लिए अपन क्या उपयोग करते हैं, तो आप बताओगे मीटर। अब इसमें और समय के लिए उपयोग क्या करते हैं, सेकंड। क्या उपयोग करते हैं, सेकंड। तो यह इसका क्या हो गया, मात्रक, यानी इसको मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी अपन को निकालनी है विमा। क्या निकालनी है, विमा। तो विमा निकालने के लिए अपन मीटर के लिए विमा क्या लिखेंगे, एल। मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल। और सेकंड के लिए, सेकंड किसकी विमा है, सेकंड के लिए यानी आप जो टाइम है उसके लिए क्या लिखोगे, टी। अपन में क्या आएगा, टी। जब यह टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, इनवर्स, यानी एल टी इनवर्स। यह इसकी क्या होगी, विमा। इसकी क्या होगी, विमा। समझ में आया कुछ। ये अपन के किसका, वेग की अगर मात्रक पूछेगा तो मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसकी विमा पूछेगा तो क्या आएगा, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। बड़ा क्वेश्चन आपको पता ही होगा किसके लिए अपन लगाते हैं, विमा लगाने के लिए करते हैं। और इसमें कैपिटल लेटर आता है। विमा कभी आपको नीचे में नहीं मिलेगी, यानी बटे में नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, यह आपकी विमा निकल के आ गई। आप लोग बताओगे किसकी विमा निकाल दी आपने, विस्थापन की, विस्थापन सॉरी वेग की। वेग की मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। और इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, एल टी इनवर्स। विमा क्या हो जाएगी इसकी, एल टी इनवर्स। चलिए अब आगे चीजों को समझते हैं। आगे देखिए, आगे अपना एक फॉर्मूला है। देखिए अगला अपन देखेंगे त्वरण का। किसका देखते हैं, त्वरण का। आप एक सेकंड में इसे नोट कीजिए, मैं 1 मिनट में अभी आया, नोट करिए जब तक इसे। चलिए नोट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं नहीं भी आपने कर पाया है तो वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हो। चलिए इसके बाद अपन अगला देखते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे किसका, त्वरण का। देखिए त्वरण का समझते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अपन अब किसका देखते हैं, त्वरण। देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बट्टे समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बट्टे समय। अब इसके अपन को क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। इसका क्या निकालना है अपन को, मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को समय तो इसमें मिल जाएगा, समय कहाँ मिल जाएगा, इसके अंदर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपन देखेंगे वेग, किसको देखेंगे, वेग, तो वेग इसमें कहीं ना कहीं वेग नहीं है, तो वेग को क्या करना पड़ेगा, अपन को तोड़ना पड़ेगा। वेग को मित्रों क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो वेग को कैसे तोड़ेंगे, तो वेग के लिए अपन क्या रखते हैं, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और इस पूरे की बट्टी में क्या आ जाएगा, नीचे समय, ये वाला समय, ठीक है। अब यह समय समय का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन किस में होगा, लंबाई में। विस्थापन किस में होगा, अभी बताया लंबाई में। नीचे आएगा समय का स्क्वायर। समय का क्या आएगा, स्क्वायर। तो लंबाई के लिए आप किसका उपयोग करोगे, मीटर का। किसका उपयोग करोगे, मीटर का। और समय के लिए सेकंड। और इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यह इसका क्या हो गया, आप बताओगे त्वरण का मात्रक हो गया। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, तो आप बताओगे मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर सेकंड स्क्वायर। यह इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मात्रक क्या हो गया इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी अपन को ज्ञात करनी है विमा। क्या निकालना है इसको, विमा निकालनी है। तो विमा निकालने के लिए अपन को पहले फॉर्मूला लगे मीटर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर के लिए आप विमा लिखोगे एल। क्या विमा लिखोगे, एल। और सेकंड के लिए आपको बताइए नीचे में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। लेकिन विमा कभी अब बटे में नहीं आएगी, तो बराबर में क्या आएगा, एल टी। इस पर जो प्लस की पावर ऊपर जाके क्या किसकी हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी। माइनस की पावर किसी भी मैथ के अंदर यह बताती है, माइनस की पावर यह कहीं ना कहीं जो नीचे से है, नीचे से यानी जो हर होता है, हर से उठ के कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। किसके कारण, तो इसके कारण अपन क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, आप लोग बताओगे, ये इसकी हो गई विमा। क्या हुई इसकी, विमा हो गई, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए आप इसको भी नोट कीजिए।
आप इसको फटाफट क्या कीजिए, नोट कीजिए। आपको साथ ही साथ करते चलना है मेरे, क्या करना है, साथ ही साथ नोट डाउन करना है, और साथ साथ नोट डाउन करने के साथ साथ चीजों को समझते हुए भी चलना है। चलिए अगला देखते हैं अपन। अपने किसकी निकाल ली, त्वरण की। दो चीजों की निकाली, वेग की और त्वरण की। वेग की क्या इकाई थी, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण की क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगी त्वरण की, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अपन निकालते हैं बल की। किसकी निकालनी है, बल। बल यानी कि जो फोर्स होता है, बल को प्रदर्शित कैसे करते हैं अपन, फोर्स यानी कि एफ से। बल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो इसका क्या होता है, इसका होता है जो क्या होता है, मास। मास यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। ए को अपन क्या बोलेंगे, त्वरण। क्या बोलेंगे इसको, ए को त्वरण। तो देखिए अब इसका अपन को क्या निकालना है, मात्रक। मात्रक निकालने के लिए यहाँ पे एम दिया है, ए तो क्या है, एम है। एम यानी कि मास है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को अपन कोई छिड़कानी नहीं करनी है, तो एम तो अपन को जैसे का तैसा लिखना है, इनटू। अब आप बताइए त्वरण की इकाई क्या होती है। त्वरण मैंने अभी बताया, त्वरण जो होता है वह होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो इसकी देखिए यहाँ पर ये एम जो है, इस वाले एम का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे इस वाले एम का मतलब है मास। मास जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। लेकिन इस वाले एम का मतलब, या मैं इसे स्मॉल भी बना देता हूँ, इस वाले एम का मतलब है मीटर। क्या है, मीटर। तो इसकी क्या इकाई, इसकी मीटर। अब देखिए अब आप मास के लिए कितना लिखोगे, यानी कि जो उसका वजन है उसको किस में मापते हो, किलोग्राम में। तो मास के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, केजी। क्या लिखोगे, केजी। और मीटर तो है ही, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह इसकी क्या होगी, इकाई होगी। बल की इकाई क्या होगी, तो आप बताओगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई क्या होगी, मात्रक। क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, मात्रक। मात्रक यानी कि आपको पता है यूनिट। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो गई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके अपन को निकालनी है विमा। क्या निकालनी है इसकी, विमा। तो विमा कैसे निकालेंगे, विमा निकालने के लिए सबसे पहले आप किलोग्राम के लिए क्या विमा लिखोगे, तो आप बताओगे एम। किलोग्राम के लिए क्या लिखोगे, एम। मीटर के लिए क्या लिखोगे, एल। मीटर के लिए क्या लिखोगे, एल। और सेकंड यानी टाइम के लिए क्या लिखोगे, टी। क्या लिखोगे, टी। लेकिन टी पे पावर कितनी चली है, 2। अब ये टी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कैसे आएगा, आप बताओगे एम एल टी -2, और इसी का आप क्या करोगे, आप बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर दोगे। तो यह इसकी क्या हुई, विमा। यह किसकी विमा निकल के आएगी, तो आप बताओगे यह जो विमा निकल के आई है वह निकल के आई है बल की। तो बल के लिए आपको क्या याद रखना है, बल की जो विमा है, बल का जो सूत्र होता है, सबसे पहले बल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है मास यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण मतलब ए होता है। मास को अपन ने जैसा भी जैसा रखा। त्वरण का जो फॉर्मूला है अभी मैंने बताया, तो त्वरण बराबर, इससे पहले जस्ट सूत्र में बताया था, मीटर बचे सेकंड स्क्वायर। तो मीटर सेकंड स्क्वायर। अब मास के लिए अपन को क्या लिखा है, इसका मात्रक लिखेंगे केजी। क्या लिखेंगे, केजी। और मीटर के लिए मीटर, सेकंड के लिए टाइम के लिए सेकंड। ये इसकी क्या होगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक हो गया, किसका मात्रक हो गया, बल का। और विमा की बात करें तो विमा केजी के लिए आपने क्या लिखा, एम यानी मास है। लेंथ यानी कि जो उसका जो क्या है, मीटर। मीटर की किसकी लंबाई है, किसकी मात्रक विमा है, मीटर की। तो एल लिखोगे, और नीचे में क्या लिखोगे, सेकंड। सेकंड का विमा क्या होती है, टाइम की विमा होती है टी। तो टी की पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर करोगे, ये ऊपर जाएगा तो इस पर -2 पावर लग जाएगी। यह आपको किसका निकल के आएगा, तो आप लोग बताओगे यह बल का क्या निकल के आया है, बल की मात्रक निकला है, और बल की क्या निकली है, बल की विमा निकली है। चलिए इसके बाद अपन समझते हैं संवेग का। चलिए और समझते हैं, धीरे 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 क्या करना है, चीजों को समझते हुए चलना है। देखिए अब इसके बाद अपन समझते हैं संवेग। संवेग क्या होता है,
देखिए जो संवेग होता है, अगर अपन बात करें संवेग की, तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब आप जिसे क्या कह सकते हो? डी। वेलोसिटी मतलब क्या बोलोगे? वेलोसिटी को आप बोलिए वी। वेलोसिटी से आप किसको प्रदर्शित करोगे? वी को। ठीक है। अब एक बात बताइए, आप लोगों को पता है वेलोसिटी मतलब किसी भी चीज की चाल क्या होती है? किसी भी चीज की अगर चाल की बात करें, वेलोसिटी यानी कि चाल, तो चाल बराबर आप लोगों को पता ही है क्या होता है? दूरी बट्टे समय। क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो इसमें क्या है, मतलब जो इसका मास है, संवेग में अपन क्या क्या फॉर्मूला होता है? जो मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की बात करें, मास, तो मास के लिए अपन द्रव्यमान के लिए क्या उपयोग करेंगे? केजी। जब आप इसकी क्या निकालोगे? मात्रक यानी कि क्या निकालोगे? तो इसके लिए क्या उपयोग करोगे? केजी। लेकिन वेलोसिटी बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे, या फिर पहले इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए, मास को आप मास लिखा रहने दीजिए, दूरी के लिखिए इंटू में करके, दूरी को चाल यानी वेलोसिटी को क्या लिखोगे? दूरी बट्टे समय। क्या लिखोगे? दूरी बट्टे समय। अब देखिए आप लोगों को बताएगा दूरी को आप किस में मापोगे? मीटर में। दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में। तो देखिए अब इसके लिए आप क्या लिखोगे? अब यहाँ पे आप इसके क्या लिखिए? मात्रक लिखिए। मास के लिए आप लिखिए केजी। मास के लिए क्या लिखिए? केजी। और दूरी के लिए क्या लिखोगे आप? मीटर। क्या लिखोगे? मीटर। बटे समय के लिए क्या लिखोगे? सेकंड। समय के लिए क्या लिखोगे? सेकंड। यानी अब यह इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यह इसका क्या हो गया? तो आप लोग बताओगे यह इसका हो गया मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। किसका मात्रक हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का। किसका मात्रक हो गया? संवेग का। अब इसकी अपन निकाल के देखते हैं विमा। क्या देखते हैं अपन निकाल के इसकी? विमा यानी डायमेंशन क्या होती है। देखिए विमा निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? ये जो केजी है, इस केजी के लिए विमा लिखोगे, यानी कि जो किलोग्राम होता है केजी, इसके लिए विमा लिखते हैं अपन एम। क्या लिखोगे? एम। एम मतलब मास होता है। एम यानी कि जो मीटर है, मीटर के लिए किसकी लंबाई, किसकी बीमारी? लेंथ की। तो क्या लिखोगे? एल। अब सेकंड किसकी बीमा है? सेकंड बीमा क्या होता है? टी। अब जब यह टी कहाँ जाएगी? ऊपर, तो इसकी बीमा क्या निकल के आएगी? बड़ा कोष्टक से स्टार्ट करेंगे तो एम एल और टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स, यह इसकी क्या निकल के आएगी? बीमा निकल के आएगी किसकी? संवेग की। तो संवेग आपको समझ में आ गया होगा। संवेग आपको समझ में आ गया। संवेग क्या होता है? संवेग की अगर आपसे पूछे मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर इसकी बात करें विमा की यानी डायमेंशन की, तो एम एल टी इनवर्स। क्या होता है? एम एल टी इनवर्स। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। नोट डाउन भी आप क्या करते चलिए, साथ ही साथ करते चलिए, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और धीरे धीरे अपन चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक फॉर्मूला मैं और लिखता हूं, के बराबर देखिए यहाँ पे स्केल लगाए, क्या लगाए? v की पावर 2। देखिए इस फॉर्मूला में अपन को क्या करना है, इस फॉर्मूला में जो यहाँ पे तो क्या है? वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी v का स्केल है। यहाँ पे एम क्या है? एम मास है। एम क्या है? मास। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप मात्रक निकालोगे, क्या निकालोगे? मात्रक निकालोगे। तो जब मात्रक में जब किसी भी संख्या का कोई भी आप मात्रक नहीं निकाल सकते हो, यानी जैसे आपको 1/2 दिया है, तो 1/2 का आप मात्रक नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यह फिजिक्स के अंदर नहीं दिया जाता है। तो आप सोचोगे भाई तो इस पावर का भी मात्रक नहीं निकलेगा, नहीं। ऐसा अगर आप इस पावर को काट दोगे तो क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर वेलोसिटी की पावर लगी, यानी वेलोसिटी की तो क्या ही होती है? वेलोसिटी का मात्रक यूनिट होता है। तो उस पर आप क्या लगाइए? उस पर पावर कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखिए, जब इसका मात्रक निकालोगे तो कैसे निकालोगे? मात्रक निकालने के लिए आप क्या लिखोगे? एम। सबसे पहले मास लिखोगे उसका, क्या लिख? इनटू। अब वेलोसिटी वही दूरी बट्टे समय, और इसके होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इससे आगे जाएंगे तो मास का मास रहेगा, मास का क्या रहेगा? मास, यानी एम का एम इनटू
इसको किस में मापोगे दूरी को, इसको किस में मापोगे मीटर में, बटे टाइम को किस में मापोगे सेकंड, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी आगे आपको क्या मिलेगा मास, यानी कि डायरेक्ट लिखिए मास को आप इसकी इकाई लिखिए किलोग्राम, मास के लिए क्या लिखोगे केजी, आई के लिए एम के लिए क्या लिखोगे एल, सॉरी एम के लिए क्या लिखोगे, अब एम के लिए एम ही लिखोगे लेकिन एम पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। यह इसका क्या हो गया मात्रक, यह इसका क्या हो गया मात्रक। अब बात करेंगे अपन इसकी विमा की, यानी कि इसकी अपन निकालेंगे डायमेंशन। देखिए डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले केजी की क्या लिखोगे, तो केजी किसके लिए उपयोग करते हैं आप, मास के लिए, ये यहाँ पर लिखा है तो एम, आई एम, इस एम मीटर के लिए किसका उपयोग करोगे एल, लेकिन एल पे पावर कितने दो। अब यह सेकंड किसका टी का, टी अगर ऊपर जाएगा तो टी पे कितने हो जाएंगे माइनस के दो, बड़े कोष्ठक के अंदर इसको क्या करोगे यह इसकी क्या निकल गई विमा निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई विमा। तो अपन को क्या करना है, इसी तरीके से आगे अपन को चीजों को समझते हुए चलना है, धीरे धीरे आपको मैं समझाता चल रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से आपको क्या करना है समझना है, और आप इसे घर पर अगर एक बार भी नहीं देखोगे तो आप इसको बिल्कुल ही भूल जाओगे, फिर मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आप फिजिक्स सीख सकते हो। सीखना है तो साथ ही साथ नोट डाउन कीजिए और चीजों को आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं एक और कराता हूँ, उसके बाद आप आज की क्लास का अपन एंड करेंगे, ठीक है। देखिए अगला मैं बताता हूँ, अगला आपको निकालना है कार्य का, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। देखिए इसकी आपको क्या निकालनी है, इसकी इकाई भी निकालनी है और इसकी क्या निकालनी है विमा निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है बल और इंटू विस्थापन, यानी जो कार्य है, कार्य को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं डब्ल्यू से, यानी जो वर्क है, इसकी क्या निकालनी है अपन को, तो आप बताओगे इसके मात्रक भी निकालना है और इसकी अपन को विमा भी निकालनी है। तो देखिए जब आप बल निकालते हो बल, तो बल के लिए आपको मैंने पहले बताया था, बल इससे पहले मैंने बल के लिए आपको क्या निकलवाए थे, बल के लिए क्या निकलवाया था इसके मात्रक निकाला था। तो बल क्या होता है मास इंटू त्वरण, यानी एम ए इंटू विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन आप लोग क्या बताओगे, जो विस्थापन जो होता है, विस्थापन कहीं ना कहीं किस में होगा लंबाई में होगा, यानी उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी डी, विस्थापन किस में होगा लंबाई, लंबाई होती है भाई विस्थापन, लंबाई यानी कितनी दूरी का डिस्टेंस का विस्थापन हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी डिस्टेंस होगी, तो एम ए इंटू क्या हो जाएगा डी। चलिए अब इसकी अपन लिखते हैं मात्रा, क्या निकालते हैं मात्रा, तो एम यानी कि मास के लिए आप इस क्या लिखोगे इस पर यहाँ पर केजी। अब देखिए ए जो होता है, ए अपन किसको बोलते हैं, तो अब लोग बताओगे ए से अपन प्रदर्शित करते हैं त्वरण को, किसको प्रदर्शित करते हैं त्वरण को, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग, वेग बटे समय, या त्वरण की मैं इससे पहले आपको इकाई भी बता चुका हूँ मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होती है किलोग्राम। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल की ये तो यहाँ पे बल की इकाई आ गई, बिल्कुल डायरेक्ट आप चाहे पहले आपने पढ़ भी चुका है, मैंने अभी बताया है, चाहो तो आप इस सारी चीजों को डायरेक्ट यानी बिल्कुल सीधे क्या कर सकते हो रख सकते हो, क्या कर सकते हो इसको रख सकते हो। अब इंटू में क्या आएगा डी, तो डी आप किसके लिए उपयोग कर रहे हो विस्थापन के लिए, तो विस्थापन कहीं ना कहीं मीटर में हुआ होगा, तो इसके लिए आप किसका उपयोग करोगे एम का, तो इसकी क्या हो जाएगी टोटल निकल के जब आप निकालोगे तो केजी का तो केजी रहेगा, मीटर का मीटर से गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा सेकंड स्क्वायर। यानी जब आप बात करें कार्य की, तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे कार्य की इकाई हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी इकाई क्या हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी अपन को फाइंड करनी है विमा, क्या ज्ञात करनी है विमा, यानी जब आप इसकी क्या निकालोगे डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालने के लिए केजी के लिए क्या लिखोगे एम, केजी के लिए क्या लिखोगे एम यानी मास होता है, एम के लिए क्या लिखोगे एल स्क्वायर, और समय के लिए क्या लिखोगे टी, ऊपर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस के 2, ये आपका क्या निकल के आ गया इसकी विमा हो गई। आपने बिल्कुल आसानी तरीके से आपने क्या किया इसको निकाल दिया। चलिए ठीक है, तो इतनी चीजें अपन ने आज की क्लास में समझी।
अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आज का केस सेशन अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया हो या थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको क्या हो, आपको जल्दी जो भी क्लास अपलोड होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।